नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई का नवा पाठ रीढ़ की हड्डी। रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर जी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो शुरू करेंगे हमारा स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, एक संजाल पूर्ण कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें रिश्ते दिए गए हैं और संजाल पूरा करना है। रिश्तों के नाम, उन व्यक्तियों के नाम, ऐसे रिक्त स्थान यहाँ पर दिए हैं, तो वो हम पूरे करेंगे यहाँ पर। तो इसका जवाब इस प्रकार है। रिश्ते: राम स्वरूप और उमा का रिश्ता। राम स्वरूप पिता है और उमा उनकी पुत्री है। पति पत्नी का रिश्ता जो है किसमें है? राम स्वरूप ये पति है और प्रेमा उनकी पत्नी है। नौकर और मालिक का रिश्ता: रतन नौकर है और मालिक है राम स्वरूप। शंकर और गोपाल प्रसाद: तो शंकर और गोपाल प्रसाद यह पुत्र और पिता है। शंकर पुत्र है और गोपाल प्रसाद पिताजी है। दूसरी कृति पूर्ण कीजिए। एक, व्यावसायिक शिक्षा के नाम। तो यहाँ पर इस एकांकी में दो व्यावसायिक शिक्षा के नाम आए हुए हैं, वो ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो इसका जवाब इस प्रकार है। व्यावसायिक शिक्षा के नाम: पहली चौकट में वकील और दूसरी व्यावसायिक शिक्षा है मेडिकल। दूसरी कृति, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो यहाँ पर भी हमें दो चौकटें दी गई हैं और एकांकी से ढूंढकर वाद्यों के नाम लिखने हैं। तो शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम हैं, एक हारमोनियम और दूसरा है सितार। अब तीसरी कृति की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी कृति है गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। तो गोपाल प्रसाद किस प्रकार की बहू चाहते थे, उसके लिए उन्होंने 4 चौकटें दी गई हैं। तो 4 विशेषता ढूंढकर हमें लिखनी है। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, खूबसूरत हो, बहू खूबसूरत होनी चाहिए, सिलाई पुराई जानती हो, सिलाई बुनाई का काम भी उसे आना चाहिए, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, बहू जो है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, और चौथी विशेषता बहू के लिए चश्मा ना पहनती हो, बहू को चश्मा ना हो। अब बढ़ेंगे अगली कृति की तरफ। चौथी कृति, कारण लिखिए। अब यहाँ पर हमें कारण लिखने हैं। एक, बाप बेटे चौक उठे, इसका कारण लिखना है। दूसरा, उमा को चश्मा लगा, इसका कारण ढूंढकर लिखना है। तीसरा, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, इसका भी कारण ढूंढना है। और चौथा है, उमा को गुस्सा आया। तो चलो बच्चों, इसके जवाब देखेंगे हम। एक, बाप बेटे चौक उठे क्योंकि उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रीम वाला चश्मा देखा, इसकी वजह से बाप और बेटे दोनों भी चौक उठे। दूसरा कारण यह था, उमा को चश्मा लगा क्योंकि पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी, इसकी वजह से उमा को चश्मा लगा था। अब तीसरा कारण, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। तो इसका कारण यह है क्योंकि राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को यह दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की उमा हारमोनियम भी बजाना जानती है। अब चौथा कारण, उमा को गुस्सा आया। उमा को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई और उसकी पढ़ाई को लेकर एक के बाद एक सवाल करते जा रहे थे, इसकी वजह से उमा को गुस्सा आया। अब बढ़ेंगे पांचवी कृति की तरफ। सूचना अनुसार लिखिए। इसमें एक दिया गया है, कृदंत बनाइए। यहाँ पर हमें कृदंत बनाने हैं। पहले ही कृदंत दिए गए हैं, तो अलग कृदंत, इसके अलावा और भी कृदंत उसके बनाए जा सकते हैं,
वैसे कृदंत हमें बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। पढ़ना, समझना, सीना, चाहना, इसके कृदंत किस प्रकार होते हैं हम देखेंगे। पढ़ना, उसका कृदंत है पढ़ाई। समझना, समझदारी। सिलाना, सिलाई। चाहना, चाहत। अब दूसरी कृति, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। पढ़े, सभा, पेंटिंग, सीधा, तो इनके शब्द युग्म हमें ढूंढकर पूरे करने हैं। तो इसका जवाब इस प्रकार है। पढ़े, पढ़े लिखे। सभा, सभा सोसाइटी। पेंटिंग, पेंटिंग वेंटिंग। सीधा, सीधा साधा। अब हम बढ़ेंगे अभिव्यक्ति की तरफ। तो सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीन और वैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें अपने तरीके से किसी अंधविश्वासी घटना को आधारहीन बताते हुए, अवैज्ञानिक बताते हुए उसका विश्लेषण करके लिखना है। तो इसका जवाब इस प्रकार है। हमारा घर पहले तो पुराने ख्यालात वाला था। घर के बड़े बुजुर्ग जैसे दादा दादी बड़े ही अंधविश्वासी थे। उनका मानना था कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो कुछ न कुछ बुरा होता है या फिर तय किया हुआ काम पूरा नहीं होता। मेरी बड़ी बहन की बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर था। वह पहले से ही डरी थी। जब वह घर से निकल ही रही थी तो अचानक से एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। घर के सारे बड़े बुजुर्ग यह देखकर डर गए, कहने लगे जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। मैंने उन सबको समझाया कि बिल्ली का रास्ता काटना निहायत ही एक आधारहीन बात है। मैंने उन्हें बताया कि शायद बिल्ली किसी दूसरे जानवर से डरकर भागती हुई आई हो और अचानक से वह हमारे सामने से गुजर गई हो। इसमें कोई शुभ अशुभ नहीं होता। यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। उस दिन दीदी ने बिना किसी परेशानी के अच्छे से पेपर दिया। जब परीक्षा का नतीजा आया तो दीदी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गई थी। तब जाकर हमारे घर वालों को बात समझ में आई और आज हमारे घर के लोग ऐसे अंधविश्वासी पुराने ख्यालों पर ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगता है ऐसे अंधविश्वासी बातों के पीछे वैज्ञानिक कारण होते ही है। तो अपने अनुसार आपको ये प्रश्न लिखना है। अब बढ़ेंगे भाषा बिंदु की तरफ। एक, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्यय शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और वाक्यों में आए हुए अव्यय शब्द को ढूंढकर उसे रेखांकित करना है और उसके बाद उनके भेद लिखने हैं। तो चलो इसके जवाब किस प्रकार है हम देखेंगे। एक, पहला वाक्य इस प्रकार है। गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। तो इस वाक्य में के सामने यह अव्यय शब्द है और उसका भेद है संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद दूसरा वाक्य, वह उठा और घर चला गया। तो इस वाक्य में और ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय वाला शब्द है। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो इस वाक्य में अरे यह अव्यय वाला शब्द है और उसका भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा, वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। वाक्य में आगे यह शब्द अव्यय वाला शब्द है और उसका भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। अब बढ़ेंगे पांचवें वाक्य की तरफ। पांचवा वाक्य, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। वाक्य में अव्यय वाला शब्द है धीरे धीरे और उसका भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। छठा वाक्य, मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। तो इस वाक्य में आज यह शब्द अव्यय वाला शब्द है और उसका भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। सातवां वाक्य, वाह वाह खूब सोचा आपने। वाह वाह यह शब्द अव्यय शब्द है और उसका भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय।
8वां वाक्य, चाची माँ के पास चली गई। तो इस वाक्य में के पास यह अव्यय शब्द है और उसका भेद है संबंध बोधक अव्यय। अब बढ़ेंगे दूसरी कृति की ओर। दूसरी कृति, पाठ में प्रयुक्त अव्यय छांटिए और उनसे वाक्य बनाइए। तो क्रिया विशेषण अव्यय, पाठ में किसी भी 2 क्रिया विशेषण अव्यय को हमें ढूंढना है और वाक्य बनाना है। संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय, ऐसे 2 शब्द ढूंढने हैं और उनके 2 वाक्य बनाने हैं। तो इसका जवाब किस प्रकार है हम देखेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, पाठ में आए हुए क्रिया विशेषण अव्यय शब्द धीरे धीरे, तो इसका वाक्य में प्रयोग है गाड़ी धीरे धीरे चलती है। दूसरा शब्द ढूंढा है ज्यादा, वाक्य इस प्रकार है महेश ज्यादा खाना खाता है। उसके बाद दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तो पाठ से हमने ढूंढा है के पास, यह अव्यय वाला शब्द है संबंध सूचक अव्यय। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है मंदिर के पास ही पाठशाला है। दूसरा शब्द के साथ, वाक्य में प्रयोग इस प्रकार, मैं पेन के साथ पेंसिल भी लूंगी। अगला समुच्चय बोधक अव्यय, एकांकी से हमने और यह शब्द ढूंढा है, यह समुच्चय बोधक अव्यय वाला शब्द है। राम और श्याम साथ आने वाले हैं। कि समुच्चय बोधक अव्यय, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर आए। विस्मय आदि बोधक अव्यय, तो पाठ में हमें वाह वाह यह शब्द मिल जाता है। वाह वाह यह विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द है। वाक्य में प्रयोग वाह वाह क्या बात है। छी, विस्मय आदि बोधक अव्यय, छी कितना गंदा पानी है। अब तीसरी कृति, आकृति में दिए हुए अव्यय शब्दों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आकृति दी गई है और उसमें हमें अलग अलग अव्यय वाले शब्द दिए गए हैं। काश, बाद, बल्कि, यदि तो, वाह, के अलावा, के लिए, क्योंकि, हाय, प्रायः, और, के पास, इसलिए, की तरह, कारण, अच्छा, नहीं तो ये अव्यय वाले शब्द दिए गए हैं और हमें इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है और उसके साथ साथ उसका भेद भी लिखना है। तो पहला शब्द काश, यह विस्मय आदि बोधक अव्यय है। इसका वाक्य इस प्रकार है, काश तुम भी यहाँ होते। दूसरा शब्द है बाद, यह क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है और इसका वाक्य, पहले खेल लो बाद में पढ़ाई करना। बल्कि यह तीसरा शब्द है और अव्यय भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्य इस प्रकार है, आपको केवल पाठ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसकी कहानी भी याद रखनी है। चौथा शब्द यदि तो, समुच्चय बोधक अव्यय वाला शब्द है। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। वाह, विस्मय आदि बोधक शब्द है। वाह कितना सुंदर फूल है। के अलावा, यह संबंध बोधक अव्यय वाला शब्द है। तुम्हारे और मेरे अलावा कौन आएगा। अगला शब्द है के लिए, अव्यय भेद संबंध बोधक अव्यय। वाक्य, घर के लिए मिठाई जरूर ले जाना। अगला शब्द क्योंकि, समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्य इस प्रकार है, उसे मीठा खाना मना है क्योंकि उसे शुगर की तकलीफ है। अगला शब्द हाय, विस्मय आदि बोधक अव्यय वाला शब्द। वाक्य इस प्रकार है, हाय ये कैसे हुआ। प्रायः, अव्यय भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। पिताजी प्रायः बाजार से खाद्य पदार्थ लाते हैं। अगला शब्द है और,
अव्यय भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। मीना और सीमा जुड़वा बहनें हैं। के पास अव्यय भेद है संबंध बोधक अव्यय। विद्यालय के पास मंदिर है। इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय वाला शब्द है और वाक्य है तुम नहीं आए इसलिए मैं भी नहीं गया। अगला शब्द है की तरफ। अव्यय भेद है संबंध बोधक अव्यय। पिताजी बाजार की तरफ गए हैं। अगला शब्द है कारण। अव्यय भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्य इस प्रकार है किस कारण आज कक्षा में इतना शोर है। शब्द है अच्छा। ये विस्मयादि बोधक अव्यय वाला शब्द है। अच्छा तुम भी आने वाले हो। अगला शब्द है नहीं तो। समुच्चय बोधक अव्यय वाला शब्द है यह और इसका वाक्य इस प्रकार है मेहनत करो नहीं तो तुम्हारा स्वप्न अधूरा रह जाएगा। तो बढ़ेंगे अगली कृति की तरफ। अगली कृति है उपयोजित लेखन की कृति। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करते हुए आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पर हमें योग साधना शिविर का विज्ञापन तैयार करना है। अपने परिसर में जो विद्यार्थी है उनके लिए हमें ये विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन किस प्रकार होगा, विज्ञापन जो है वो आकर्षक होना चाहिए। तो शुरुआत किस प्रकार की है विज्ञापन की, करे सेहत अनलॉक, निशुल्क योग साधना शिविर, लॉकडाउन में छाए मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करने का एक सुनहरा मौका। दिनांक 7 सितंबर से 11 सितंबर 2020 और समय है सुबह 6 से 8 बजे तक। संपर्क योग गुरु ब्रह्मदेव स्वामी, सोसाइटी हॉल, गणेश पार्क, कोल्हापुर। मोबाइल क्रमांक संपर्क के लिए दिया गया है। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी चीजें जब हम विज्ञापन में करते हैं, शीर्षक लिखते हैं, उसके बाद उसकी विशेषताएं लिखते हैं, कालावधि, समय और संपर्क के बाद हमें उस विज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखनी होती है। तो टिप्पणी में यह विशेषताएं दी गई है, कुछ सूचनाएं दी गई है। कृपया योगा मैट या चादर साथ लाएं। दूसरी सूचना है मर्यादित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। तीसरी, सामाजिक दूरी का पालन करें। चौथी, कृपया सैनिटाइजर और मास्क साथ लाएं। तो इस प्रकार बच्चों हमने यह रीढ़ की हड्डी इस पाठ का पूरा स्वाध्याय देख लिया है। आशा है आपको ये स्वाध्याय पसंद आया होगा। धन्यवाद।